कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली एक प्रेम कहानी की गवाह थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, एक प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। आज से कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी रुक्मिणी के साथ रहते थे। रुक्मिणी गांव के एक साधारण लड़के अर्जुन से प्यार करती थी। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। जब ठाकुर को इस प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने अर्जुन को मौत के घाट उतरवा दिया। रुक्मिणी ने जब यह सुना तो वह बुरी तरह टूट गई। उसने उसी हवेली के सबसे ऊंचे कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। शहर से आए दो दोस्त, समय बीतता गया लेकिन हवेली का डर लोगों के दिलों से नहीं गया। तभी शहर से दो दोस्त रोहित और करण इस गांव में आए। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो वे इसे देखने के लिए निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने टॉर्च जलाकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था, भूतनी का साया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता तो कभी खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो जाती। तभी अचानक एक कमरे में उन्हें एक लड़की की परछाई दिखाई दी। कौन हो तुम? करण ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की पलटी और उसकी आंखें लाल जल रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। दोनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने हिम्मत करके कहा, हम बस यहां की सच्चाई जानना चाहते हैं। अधूरी मोहब्बत की सजा, लड़की ने रोने की आवाज में कहा। मैं रुक्मिणी हूं, मुझे मेरे प्यार से जुदा कर दिया गया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। रोहित और करण ने गांव वालों से बात की और ठाकुर के वंशजों को उनके पापों की सजा दिलाने का फैसला किया। कई दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने उनके परिवार की जमीनें जब्त कर ली और अर्जुन की कब्र को सम्मान के साथ गांव के मंदिर में स्थान दिया गया। आखिरी मुलाकात। जब वे दोबारा हवेली गए तो हवेली पहले जैसी नहीं थी। अब वहां अजीब घटनाएं नहीं होती थी। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक हल्की रोशनी चमकी। रुक्मिणी की आत्मा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि शांति थी। अब मैं जा रही हूं, वह मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अंत में गांव वालों ने उस हवेली को फिर से संवार दिया और उसे प्रेम स्मारक का नाम दिया। लेकिन रात के समय जब हवेली के पास से कोई गुजरता तो कभी कभी ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता, जैसे कोई कहना चाह रहा हो, मोहब्बत कभी मरती नहीं।